अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटान। मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में हम बात करेंगे अब के फाइनल राउंड, कप्तान ने क्या एजेंडा दिया, बड़ी समात भी तय, इस्तेहकाक इजलास क्यों, और कराची का मैदान तैयार। आगाज में बात करेंगे इलेक्शन के मामले पर तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज सुबह 11 बजे के बजाय रात 9 बजे होगा। फरीकैन मुज़ाकरात में इंतखाबात के हवाले से हतमी फैसले के लिए पुरुमीद हैं। पीटीआई बजट से पहले असम्बली तोड़ने की तारीख का ऐलान चाहती है। हुकूमत की कोशिश है कि मामला बजट के बाद तक ले जाया जाए। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती टीमें अपनी अपनी आला क़यादत को पेशरफ्त से आगाह कर चुकी हैं। इलेक्शन का ऊंट किस करवट बैठेगा, हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई की मुज़ाकराती टीमें आज फिर सर जोड़कर बैठेंगी। इलेक्शन के मामले पर तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर सुबह 11 बजे के बजाय रात 9 बजे होगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के मुताबिक मुज़ाकरात सेनेट सेक्रेटेरिएट में होंगे। 28 अप्रैल को मुज़ाकरात के बाद फरीकैन पुरुमीद थे कि मंगल को फाइनल राउंड होगा। जो प्रोग्रेस है वो लीडरशिप दोनों साइड अपने अपने साइड पे जाके शेयर करेगी, और चूँकि बीच में फर्स्ट में की छुट्टी भी है तो ट्यूसडे इंशाल्लाह 11 बजे हम यहाँ मिलेंगे तो ऑलमोस्ट फाइनल राउंड के लिए तय हुआ है कि हमारी अगली नशिस्त बरोज मंगल 11 बजे हम दोबारा बैठेंगे। तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि हुकूमत बजट से पहले असेंबली तहलील करने की तारीख दे। ये चीज सियासी तनाव में फौरी कमी ला सकती है। पीपी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था, पीटीआई के मुतालबात अपनी अपनी क़यादत के सामने रखेंगे और फिर मुशावरत के बाद अपना फैसला करेंगे। और खबरों में आगे देखिए, बोल का एजाज और रोटी कितने की, पीटीआई से मुज़ाकरात किए जाएं या नहीं, नून लीग में फूट, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिए में इख्तलाफात, वज़ीर आज़म और उनके साथी हम, मरियम नवाज ग्रुप मुखालिफ, जावेद लतीफ की खुलकर मुखालफत, बोले कि किसी के दबाव में आकर दहशतगर्द टोले से मुज़ाकरात करना पाकिस्तान के दिफा पर समझौता करने के मुतरादिफ है। राना तनवीर भी इल्जाम तराशी से बाज न आए, कहा कि तहरीक इंसाफ वाले चोर और नासूर हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि इलेक्शन बजट के बाद होंगे। इसहाक डार बातचीत के हामी, कहा कि बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। किसकी बात चलेगी, आज फैसला हो जाएगा। पीटीआई से मुज़ाकरात, इत्तेहादियों में शदीद इख्तलाफात, लीगी क़यादत में फूट, शहबाज शरीफ ग्रुप हामी और मरियम नवाज ग्रुप मुखालफत पे उतर आया। एहसन इकबाल हो या जावेद लतीफ या फिर राना तनवीर, सब मुज़ाकरात की मुखालफत पर उतर आए। मरियम नवाज का बयानिया बोलने लगे। जावेद लतीफ जहर उगलने में सबको पीछे छोड़ गए, बोले इमरान खान को दोबारा लाने के लिए सहूलतकारी हो रही है और उसके सहूलतकारों को मजीद पाकिस्तान के साथ खलवाड़ नहीं करने देंगे। एहसन इकबाल भी पीछे न रहे, बोले इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन 5 साल की मुकर्रर आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद होंगे। राना तनवीर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले चोर और नासूर हैं, टिकट बेचने से बाज नहीं आए, इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ग्रुप मुज़ाकरात का हामी इसहाक डार कहते हैं, बातचीत मुस्बत हो रही है, आज फैसला हो जाएगा। प्रिंसिपली ये तय है असूलन कि हमें आइन के अंदर रह के मामलात को यानी हैंडल करना है और रियासत और अवाम के मफादात को हमने मद्देनजर रख के सारा मामला जो है करना। देखना यह है कि आज मुज़ाकरात को सबूताज करने वाला टोला अपने मकसद में कामयाब होता है या फिर मुज़ाकरात के हामी वजीर आज़म का ग्रुप अपनी बात मनवाता है। मुज़ाकरात में एक ही बात करनी है कि 14 मई से कबल असम्बलियां तोड़ी जाएं। कप्तान ने हुकूमत से मुज़ाकरात का एक निकाती एजेंडा बता दिया। पीटीआई की आइन बचाओ मुल्क बचाओ रैली से चेयरमैन तहरीक इंसाफ का खिताब, कहा आइंदा हफ्ते दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन ना हुए तो पीटीआई फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार है। इमरान खान ने हुकूमत का इलेक्शन से फरार का मंसूबा भी बेनकाब कर दिया, कहा ये इलेक्शन तब कराना चाहते हैं जब ये समझे कि जीत सकते हैं और इमरान खान रास्ते से हट जाए। कप्तान ने निगरां हुकूमत की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिए। निगरां हुकूमत की अब कोई आईनी हैसियत नहीं। हम मुज़ाकरात में एक बात कहनी है कि अगर 14 मई से पहले आप अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, हम तैयार हैं जॉइंट इलेक्शन के लिए। अगर ये
बहाने मार रहे हैं कि बजट दे के तो उसके बाद इलेक्शन होगा, किसी गलत फहमी में ना रहें। 14 मई से पहले आपने असेंबलियां ना डिसॉल्व की, हम सुप्रीम कोर्ट के पास कहेंगे कि जी हमें पंजाब का इलेक्शन चाहिए और पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे, इलेक्शन के अंदर शिकस्त की वजह से, उसके खौफ की वजह से कि तहरीक इंसाफ को कमजोर करना चाहते हैं, इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं। अगर ये इलेक्शन से भागेंगे, आइन तोड़ेंगे, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सड़कों पर निकलेगी, हम सारी अवाम को निकालेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे। तहरीक इंसाफ अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ भी खड़ी होगी, चीफ जस्टिस के साथ भी खड़ी होगी। सबसे पहले खबर देने की बोल की रिवायत बरकरार। इमरान खान ने मुज़ाकरात में आज पीटीआई की एक शर्त बता दी। बोल न्यूज ने 27 अप्रैल को मई में असम्बलियां तहलील करने की शर्त की खबर नशर की थी। निकल के आई नहीं है, हम निकाल कर लाए और ये शरायत निकाल के सामने लाया है। ये बड़ी मुश्किल से हमने निकाली है, ये इतनी आसान नहीं। बोल न्यूज ने 27 अप्रैल को मई में असम्बलियां तहलील की शर्त की खबर नशर की। मई में कौमी और दोनों सूबाई असेंबलियां तहलील की जाए। मुल्क में सियासी और आईनी बहरान, सियासतदानों का कड़ा इम्तिहान। इमरान खान ने 1 मई को अवाम को एक शर्त बता दी कि अगर 14 मई से पहले आप अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, हम तैयार हैं जॉइंट इलेक्शन के लिए। बोल न्यूज अपने नाजरीन को हमेशा सबसे पहले मुसद्दका खबर देने के लिए पहले से ज्यादा पुरअज़्म। और पाकिस्तानी सियासत में इक़्तिदार की रसाकशी, इंतखाबी नताइज से इनकार, फिर ऑपोजिशन और हुकूमत का मुज़ाकरात पर इसरार। कोई नई बात नहीं। 1977 हो या 2018, ऑपोजिशन ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद किया। 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने मुतनाज़े और मुबैना तौर पर धांधली ज़दा नताइज तस्लीम करने से इनकार किया। ऑपोजिशन ने एहतजाज किया, फिर मुज़ाकरात पर मुज़ाकरात, लेकिन बात नहीं बन सकी। मार्शल लॉ की राह हमवार हुई और 5 जुलाई का सूरज मार्शल लॉ का पैगाम लेकर तुलू हुआ। आज एक बार फिर मुज़ाकरात अपने हतमी मराहिल में हैं। अवाम की नजरें सियासी रहनुमाओं पर हैं। इक़्तिदार की खींचातानी, मेरी हो हुक्मरानी, यही है पाकिस्तानी इंतखाबात की कहानी। पाकिस्तानी सियासत में मुज़ाकरात तो होते ही रहे हैं, लेकिन इनका नाकाम होना कोई नई बात नहीं। 1970 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी लीग के मुज़ाकरात की नाकामी ने मुल्क को 2 लख्त कर दिया। 1977 में PNA और पीपल्स पार्टी आमने सामने आए। पीपल्स पार्टी ने 155 और कौमी इत्तेहाद ने 36 नशिस्तें हासिल की, लेकिन फिर वही हुआ। ऑपोजिशन ने धांधली के इल्जामात लगाकर नताइज मानने से इनकार कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी मुज़ाकरात न करने पर डट गए। मुल्क भर में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया, लेकिन फिर बात मुज़ाकरात से ही बनी। कई दिन तक बातचीत चली, बिलाखिर भुट्टो ने ऑपोजिशन के सारे मुतालबात मान लिए। मुसव्वदा तैयार हो गया। 4 जुलाई 1977 को दस्तखत होने थे, लेकिन एक बार फिर मुसव्वदे में तब्दीली का इल्जाम लगाकर ऑपोजिशन ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। मुज़ाकरात नाकाम हो गए और फिर 5 जुलाई को सूरज आमरीत का पैगाम लेकर तुलू हुआ। एक बार फिर हुकूमत और PTI मुज़ाकरात की मेज पर है। कई रोज से जारी बातचीत मुस्बत इशारे दे रही है। आज फाइनल राउंड है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे, जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।